27 जुलाई 2008 चतुर्दश दिन भाग 5 तिरुपति बालाजी। तिरुपति का सबसे प्रमुख पर्व ब्रह्मोत्सव है, जिसे मूलतः प्रसन्नता का पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व साल में एक बार तब मनाया जाता है जब कन्या राशि में सूर्य का आगमन होता है, सितंबर और अक्टूबर। इसके साथ ही यहाँ पर मनाए जाने वाले अन्य पर्व हैं वसंतोत्सव, तपोत्सव, पवित्रोत्सव, अधिक मास आदि। यहाँ पर एक पुरोहित संगम है जहाँ पर विभिन्न संस्कार और रिवाजों को संपन्न किया जाता है। इसमें से प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार आदि संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर सभी संस्कार उत्तर व दक्षिण भारत के सभी रिवाजों के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। तिरुमाला में मंदिर के आसपास रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। विभिन्न श्रेणियों के होटल व धर्मशाला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनकी पहले से बुकिंग टीटीडी के केंद्रीय कार्यालय से कराई जा सकती है। यह केंद्रीय कार्यालय सुबह 6 बजे खुलता है। कमरे की बुकिंग के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। सामान्यतः पूर्व बुकिंग के लिए अग्रिम धनराशि के साथ एक पत्र व 100 रुपये का एक ड्राफ्ट यहाँ पर भेजना पड़ता है। टीटीडी के स्वामित्व वाले भवनों में रहने की व्यवस्था केवल 24 घंटे के लिए दी जाती है। यहाँ के लोग मुख्यतः तेलुगु बोलते हैं, लेकिन तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी समझने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या है। हिंदी भाषा बोलने वाले और हिंदी में किए प्रश्न का जवाब हिंदी में देने वाले कम हैं। तिरुपति शहर में गर्मियों में अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तिरुपति में आमतौर पर वर्ष भर गर्मी होती है। तिरुमाला की पहाड़ियों में वातावरण ठंडा होता है। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा तिरुपति है। इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद, दिल्ली और तिरुपति के बीच प्रतिदिन सीधी उड़ान उपलब्ध है। तिरुपति पर एक छोटा सा हवाई अड्डा भी है, जहाँ पर मंगलवार और शनिवार को हैदराबाद से फ्लाइट मिल सकती है। तत्पश्चात एपीएस आरटीसी की बस सेवा भी उपलब्ध है, जो परिसर तक पहुंचाने में केवल 30 मिनट का समय लेती है। यहाँ से सबसे पास का रेलवे स्टेशन तिरुपति है। यहाँ से बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के लिए हर समय ट्रेन उपलब्ध है। तिरुपति से रेनीगुंटा जंक्शन, जो कि तिरुपति से केवल 10 किलोमीटर दूर है, गुंटूर तक भी ट्रेन चलती है। रेनीगुंटा जंक्शन से ट्रेन के विकल्प ज़्यादा मौजूद हैं। राज्य के विभिन्न भागों से तिरुपति और तिरुमला के लिए एपीएसआरटीसी की बसें नियमित रूप से चलती हैं। टीटीडी भी तिरुपति और तिरुमला के बीच थोड़ी बहुत निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराती है। यहाँ के लिए टैक्सी भी मिलती है। मौसम के हिसाब से यहाँ आने का उपयुक्त समय सितंबर से फरवरी के बीच है। मंदिर दर्शन कर कुछ समय विश्राम किया, प्रसाद लेना शेष था। सामने काउंटर पर लड्डू का प्रसाद मिल रहा था। मैं और मेहरचंद जी वहाँ गए। वहाँ पर पॉलीथीन रखे हुए थे। उनमें से एक एक पॉलीथीन उठाया, प्रसाद देने वाले व्यक्ति के पास गए। उनको एक एक पर्ची दी और प्रसाद के लिए अनुरोध किया। मेहरचंद जी के लिफाफे में 4 बड़े लड्डू प्रसाद उन्होंने डाल दिया। फिर मैंने जब पर्ची दी
तो उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि आपकी पर्ची के ऊपर मोहर नहीं लगी हुई, इसलिए आपको प्रसाद नहीं दिया जा सकता। प्रसाद इतना था कि हम दोनों के पास वह 10 दिन तक समाप्त नहीं हुआ। दूसरी पर्ची भोजन की थी। भोजन की हमारी अपनी अलग व्यवस्था थी, इसलिए भोजन करने हमें भोजनालय में नहीं जाना था। इसलिए हम वहां आ गए जहां बसें मिलती हैं। बाकी यात्री भी वहां पहुंच रहे थे। कुछ यात्री जो खरीद फरोख्त करना चाहते थे वहां रुके हुए थे। सभी यात्रियों के आने पर हम बसों में बैठे। जहां से सुबह हमें बस ने लिया था वहीं जाकर हमें छोड़ दिया। रेलवे स्टेशन तक शेष यात्रा हमने कंपनी के साधनों से की। रेलवे स्टेशन पर आकर देखा भोजन तैयार था। सबने आनंद से भोजन किया। भोजन में आज विशेष डिश खीर थी। शाम को 6 बजे गाड़ी चेन्नई के लिए चल दी। कुछ देर आपस में बातचीत करते रहे। 7 बजे सत्संग शुरू हुआ, जिसमें पंडित जी ने तिरुपति बालाजी के प्रकटीकरण की कथा सुनाई। 8 बजे तक सत्संग चलता रहा। आरती के पश्चात सभी ने प्रसाद रूप में भोजन किया। मेरे पास लिखने को कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। 2-4 लाइनें लिखनी थी, लिख डाली। पिछली रात हमारा पूरी तरह जागरण हुआ था, इसलिए नींद आहट दे रही थी। शुभ रात्रि। चतुर्दश दिन भाग 5 समाप्त।